सेंट्रल नोएडा हाई राइज डेवलपमेंट्स के लिए पूरे नोएडा का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि 2010 के आसपास जब सेक्टर 74 से लेकर सेक्टर 79 तक, सेक्टर 100 से लेकर 107 तक, सेक्टर 115 से लेकर 121 तक नोएडा अथॉरिटी ने जो भी लैंड ऑक्शन में किए थे उसमें से मैक्सिमम प्लॉट्स रिजर्व थे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स के लिए। अब 2018 से 2024 के बीच यहाँ लॉन्चेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, क्योंकि अब यहाँ लैंड्स की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ का एरिया का अब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है। अब इतना सारा रेजिडेंशियल इंफ्रा और लोगों के मूवमेंट से यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़नी थी, लाइक रिटेल स्पेसेस एंड होटल्स की डिमांड भी आनी थी, जिसे कुछ डेवलपर्स ने समय से पहले ऑब्जर्व किया और कुछ ने रियलाइज किया इसे थोड़ी देर बाद। लेकिन कमाल की बात यह है कि कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स की दौड़ में नियर बाय विलेजेस वाली लैंड्स पर, मतलब वो लैंड जिसे नोएडा अथॉरिटी एक्वायर नहीं कर पाई, उनमें डेवलपमेंट्स अथॉरिटी की प्लान डेवलपमेंट से ज्यादा तेजी से हुई। एंड नोएडा सेक्टर 76 एंड सेक्टर 78 के ऑपोजिट से लेकर नोएडा सेक्टर 105 एंड नोएडा सेक्टर 107 में सेंट्रल नोएडा की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट डेवलप होती गई। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी की प्लान डेवलपमेंट में कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स पहले से प्लान नहीं था, लेकिन अथॉरिटी के कॉमर्शियल शॉप्स की डेवलपमेंट की रफ्तार स्लो होने की वजह से विलेज वाले लैंड्स पर बने हाई स्ट्रीट शॉप्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। लेकिन पिछले 2 सालों में नोएडा ने इन्हीं सेक्टर्स के आसपास, स्पेसिफिकली सेक्टर 75 के आसपास मेन रोड पर बैक टू बैक काफी सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, जिसमें बहुत सारे रिटेल स्पेसेस के साथ साथ लॉन्च हुए स्टूडियो अपार्टमेंट्स। Hello and welcome to Realty Unplugged by White Hat Realty. This is our very first episode focusing on non-residential properties. We have decided this video into 2 parts to give you a detailed overview. पहले पार्ट में हम फोकस करेंगे सेंट्रल नोएडा के आसपास डेवलप हो रहे स्टूडियो अपार्टमेंट्स पर, उनके डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करेंगे और देखेंगे एज एन इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और कहाँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। अगले वीडियो में जो सीरीज का सेकेंड पार्ट होगा, हम रिटेल शॉप्स के प्रोजेक्ट्स और उनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर डिटेल में बात करेंगे। It's essential to stay tuned until the end of the video. Don't miss the final 3 minutes where we will provide the key takeaways and conclusions. So let's get started with today's episode. M3M, the line is located in Noida sector 72, the same road that connects sector 62 to Noida Expressway. M3M Group का ये first commercial development होगा यूपी में, and they have a very rich experience in creating landmark projects across Gurugram. M3M ने project में total 432 studio apartments plan किए हैं, जिसमें total 4 sizes available होंगे, जो कि 865 square feet, 890 square feet, 980 square feet और सबसे बड़ा size 1205 square feet का होगा। Rising with a G+23 floor structure, the project will host a variety of spaces including retail shops, showrooms, a food court and diverse dining options. M3M की इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि बायर्स को लीज गारंटी डेवलपर की तरफ से प्रॉमिस की गई है, चाहे वो रिटेल स्पेसेस हो या स्टूडियो अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट्स में पोजीशन ऑफर होने के बाद से डेवलपर 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट मंथली रेंट मिनिमम एश्योरेंस की तरह दे रहा है बायर्स को, एंड ब्रांड के साथ पार्टनरशिप के बाद ये एक्चुअल बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आप 6 to 7% एनुअल ROI एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। यहाँ प्रोजेक्ट में बायर्स को सेल्फ यूज का ऑप्शन नहीं है, सो ये उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो इस प्रॉपर्टी को मंथली रेंटल्स के पर्सपेक्टिव से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। M3M के स्टूडियो अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर BSP 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की है, जो कि डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 1.53 करोड़ तक जाती है। इन टुडेज एपिसोड, अमंग ऑल द प्रॉपर्टीज वी आर एक्सप्लोरिंग, M3M's स्टूडियो अपार्टमेंट्स stand out as having the best planning. There is also a high chance of a partnership with a reputable hotel brand before the project's completion. प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डैजनेक आर्क भी सिचुएटेड है नोएडा सेक्टर 72 में, एडजेसेंट टू M3M द लाइन, जिसमें डेवलपर ने अप्रोक्सीमेटली 204 स्टूडियो अपार्टमेंट्स प्लान किए हैं। प्रोजेक्ट में 2 डिफरेंट साइजेस के स्टूडियोज प्लान किए गए हैं और ये 480 स्क्वायर फीट एंड 720 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में होंगे। प्रोजेक्ट की टार की हाइट G+12 फ्लोर्स की होगी, जहां पर मॉल, हाइपरमार्केट, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट, मल्टीप्लेक्स भी प्लान है। डैजनेक के स्टूडियो अपार्टमेंट्स में बायर को सेल्फ यूज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड ऑल्सो डैजनेक विल प्रोवाइड लीजिंग असिस्टेंस टू ऑल स्टूडियो ओनर्स एज वेल।
राइट टू यूज बायर्स के पास होने की वजह से ये प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी स्टूडियो ओनर्स प्रमोट कर सकते हैं, बट इट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग टू मैनेज सच प्रॉपर्टी व्हेन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज द टाइम कंस्ट्रेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। We believe purchasing a studio apartment should be a carefully calculated decision, and buyers should typically prioritize properties that offer leasing assurance. Without it, the investment can also bring added challenges for the investor. प्रोजेक्ट में प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ स्टूडियोज की प्राइसिंग 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास की है। इसका मतलब यहाँ आपको एक स्टूडियो के लिए मिनिमम 86 लाख रुपीज और मैक्सिमम 1.29 करोड़ तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, जिसके साथ ही कुछ एडिशनल चार्जेस भी होंगे। अगर आप में से कोई व्यूअर आज की वीडियो में मेंशन किए गए प्रोजेक्ट्स में से किसी एक के बारे में और डिटेल में जानना चाहता है और चाहता है कि व्हाइट हैट रियल्टी उस प्रोजेक्ट को इन डेप्थ रिव्यू करे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम जरूर लिखें। We will aim to cover only one project out of the 5 based on your feedback, so let us know which one you'd like to see an in-depth review of. Spectrum Metro Noida Sector 75 में located है, and this project is known to have the longest frontage among all the malls in Noida. The mall is divided into 2 phases, with the first phase already operational for quite some time. The second phase is also set to open very soon. Mall की location काफी prime है, though its planning has received मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम विजिटर्स, फिर भी स्पेक्ट्रम को फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है, जिसकी वजह से सभी अच्छे ब्रांड्स यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं एंड मोर देन 60% ऑफ द फर्स्ट फेज ऑलरेडी लीज्ड आउट। इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स को भी 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फेज 1 ऑलरेडी रेडी हो गया है एंड दे क्लेम टू हैव पार्टनर्ड विद सम स्मॉल होटल चेन फॉर द सेम। सेकंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डिलीवर्ड बाय दिसंबर 2025। स्पेक्ट्रम में स्टूडियो के ऑप्शन सेल्फ यूज के लिए भी अवेलेबल है एंड साथ ही डेवलपर की तरफ से लीज असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, सेम लाइक डेजनेक आर्क। प्रोजेक्ट में स्टूडियो की प्लानिंग बहुत खास नहीं है एंड किसी अच्छे होटल ब्रांड से टाई अप होने के चांसेस भी कम है। फिलहाल जिस होटल के साथ स्पेक्ट्रम ने फर्स्ट फेज के स्टूडियोज के लिए टाई अप किया है, वो होटल चेन इज ऑफरिंग स्टूडियो ओनर्स अ रेंटल कमिटमेंट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर फुट। दिस प्रोजेक्ट ऑफर्स अ टोटल अप्रोक्सीमेटली 323 स्टूडियो अपार्टमेंट्स अक्रॉस बोथ फेजेस। These studios come in areas of 635, 640, 650 and 735 square feet. प्रोजेक्ट में स्टूडियोज की फ्रेश यूनिट का प्राइस लगभग 13,000 से 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का है, लेकिन डेवलपर की प्राइस लिस्ट में इनका प्राइस 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। हालांकि डील्स आपको 14,000 के अंदर मिल जाएंगी। रीसेल वाले ऑप्शंस 10,500 से लेकर के 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। ओवरऑल इफ वी कैलकुलेट बेस्ड ऑन 50 रुपीज पर स्क्वायर फुट, द रेंटल यील्ड कम्स आउट टू बी अराउंड 4.5 to 6% per annum, depending upon whether you opt for fresh unit or resale unit. प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के स्टूडियो अपार्टमेंट्स में अभी भी ओसी रिसीव नहीं हुआ है, जिसका एक्चुअल रीजन क्या है ये डेवलपर टीम से हमें अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। स्पेक्ट्रम मॉल के ओरिजिनल प्रमोटर पहले गार्डनिया ग्रुप के प्रमोटर भी रहे हैं एंड जिन्हें बहुत क्रेडिबल डेवलपर तो कंसीडर नहीं किया जा सकता है। उनके मेजॉरिटी पास प्रोजेक्ट्स में लैंड के ड्यूज का होना बहुत कॉमन रहा है, जिसकी वजह से बायर्स को रजिस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने पड़े हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ प्रोजेक्ट की, जिसके करंट डेवलपर भूटानी ग्रुप है। प्रोजेक्ट का नाम है लॉजिक्स सिटी सेंटर। Logix City Center, originally owned by Logix Group, has recently been taken over by Bhutani Group. Though the transfer of 100% share is still pending, the project will soon be rebranded as Bhutani City Center. इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी USP है, क्योंकि सेक्टर 32 is considered one of the most upscale areas in all of Noida. प्रोजेक्ट सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से only 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सबसे अच्छी बात ये है कि प्रोजेक्ट का मॉल एंड ऑफिस वाला सेक्शन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें मॉल 75% से ज्यादा ऑलरेडी लीज्ड है। क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट लॉजिक्स ने लीज होल्ड बेस्ड मॉडल पर डेवलप किया था, तो मॉल वाले सेक्शन में बड़े साइजेस की शॉप्स ही प्लान्ड है, विच इज द मेन फैक्टर बिहाइंड द हाई लीजिंग रेशियो ऑफ द शॉप्स एंड लीजिंग फॉर द वेकेंट स्पेसेस आर नाउ बीइंग टेकन केयर बाय भूटानी ग्रुप। स्टूडियो वाला सेक्शन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पूरा हो चुका है एंड बिल्डिंग को फिनिशिंग टच देने के लिए काम भूटानी ग्रुप ऑलरेडी कर रहा है। भूटानी इज लाइकली पार्टनरिंग विद हिल्टन होटल्स फॉर दिस स्टूडियो स्पेस, ऑल्दो इट हैजंट बीन कंफर्म्ड येट। द होटल इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल by the end of 2025. Fit out work will begin once the agreement between Bhutani and the proposed hotel is finalized. Bhutani के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना in comparison to other options जरूर एक lucrative डील बन जाता है, क्योंकि as per the developer
प्रॉपर होटल का रेवेन्यू का 50% स्टूडियो ओनर्स के साथ शेयर किया जाएगा, जो मोस्टली होटल्स के केस में प्रॉफिट शेयरिंग होता है, ना कि रेवेन्यू शेयरिंग। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए हिल्टन या किसी अच्छे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप हो जाती है तो अभी तक कवर किए गए सभी स्टूडियो अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में ये सबसे बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है, क्योंकि भूटानी के इस प्रोजेक्ट में अच्छी लोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट को इस लोकेशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होगा। द प्रोजेक्ट फीचर्स अ रेंज ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स located between the 6th and 20th floors. While these studios come in various sizes, they follow a single layout with only minimal variations, averaging around 650 square feet. Approximately 250 studio apartments are planned within this development. यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट की प्राइसिंग लास्ट मंथ तक 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास की थी, जो अब बढ़ाकर 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। कुछ डिस्काउंट्स एंड कुछ एडिशनल चार्जेस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 65% ऑक्यूपेंसी रेशियो के साथ अगर हम रेंटल यील्ड को कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास का रिटर्न आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर एनुअल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Likely Noida is located adjacent to Noida Sector 52 metro station is a project we have previously covered in detail on our channel. Currently in its early stages, this project promises an exciting lineup of offerings. Notably, it will house Noida's first IKEA store, adding a unique draw for residents and visitors alike. Alongside the iconic IKEA, Likely Noida will feature office spaces, entertainment zones, a selection of diverse restaurants, and even introduce their first ever hotel in Noida, making it a comprehensive lifestyle and commercial hub. Likely Noida के इस प्रोजेक्ट में एक बड़े होटल की प्लानिंग है, लेकिन होटल की प्लानिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक नहीं की गई है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये होटल स्टूडियो फॉर्म में सेल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। पूरी डेवलपमेंट का कुछ पार्ट आइकिया अपने स्टोर के लिए यूज करेगा और बाकी स्पेसेस को आइकिया लीज करेगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन जिसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस में की जाती है तो दो मेन फोकस रहते हैं एज एन इन्वेस्टर। वन इज टू जनरेट फिक्स्ड मंथली इनकम एंड सेकंड इज टू एंजॉय वैल्यू एप्रिसिएशन इन द प्रॉपर्टी इन द लॉन्ग रन, व्हिच एक्चुअली ऑफर्स मच बेटर रिटर्न्स देन द मंथली रेंटल्स। दोनों ही प्रॉपर्टी केस में इन्वेस्टर्स डू नॉट जस्ट एम फॉर मंथली रिटर्न्स, रादर इट remains the byproduct for their investment. They mostly aim for properties that can give bigger returns in long run when they decide to sell them off. Residential property में rental yield approximately 1.5% से 3% per annum के बीच होता है, लेकिन ये investment commercial investment के comparison में safe को consider की जाती है। वहीं commercial investment में rental yield 5 to 8% के बीच हो सकती है। Obviously risk factor भी commercial properties में residential से ज्यादा होता है, क्योंकि commercial property में सबसे important होता है project की planning and उसका leasability फैक्टर। एंड मोस्टली डेवलपर सेल्स ओरिएंटेड मॉडल के हिसाब से प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज को लीज करने में काफी दिक्कतें आती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में तो इट हैज टू बी डन इन अ वेल कैलकुलेटेड मैनर। अदरवाइज हमारी एडवाइस आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की ही रहेगी, जहां आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है। फॉर एनी टाइप ऑफ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फील फ्री टू रीच आउट टू आवर टीम यूजिंग द नंबर displayed on the screen. We would be happy to discuss your options, perhaps over a cup of coffee. That's all for today's video. किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट प्लान्स को डिस्कस करने के लिए आप व्हाइट हैट की टीम को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We'll try to guide you the best way possible. Thanks for watching and we'll see you in the next video. Take care.